डीआर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 8वीं की परीक्षा अध्ययन चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड मिलेंगी। इस परीक्षा अध्ययन में आपको नवीनतम ब्लूप्रिंट पर आधारित आदर्श प्रश्न पत्र मिलेंगे, वो भी हल सहित, और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 और 24 के पेपर मिलेंगे आपको, है ना। तो आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। देखिए, ये देख सकते हैं पूरी 2025 की परीक्षा अध्ययन आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक एक चीज़ आपको हम इसका समझाएंगे। और इसमें ये आदर्श प्रश्न पत्र दिए गए हैं, और पीछे की साइड देखेंगे अपनी, ये पीछे का बैकग्राउंड है। इसमें जब पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको 2023 का और 2024 का, ये देख सकते हैं 2024 का पेपर और ये 2023 का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे 2023 के पेपर के बारे में, है ना। फिर क्रम से अपन एक एक चीज़ को समझते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना, देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 के प्रश्न पत्र की। तो 2023 का प्रश्न पत्र जो पूछा गया है, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। इसका जो सही ऑप्शन था, खेतों को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, है ना। इसका ये वाला सही ऑप्शन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो पहले का सही आंसर है ऑप्शन बी, खेतों को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संचरणीय रोग का मुख्य रोग वाहक क्या है ना। तो इसका जो सही जवाब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा घरेलू मधुमक्खी। अगला है विश्व उष्ण या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना। आप देख सकते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा हो जाना, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अक्षय प्राकृत संसाधन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन हो जाएगा। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है, मतलब उसको श्वास रोग है एक तरीके से, तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इंसुलिन हार्मोन, है ना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। अगला है 7वां इसी का विकल्प है, जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद अगला जो इसमें विकल्प पूछा गया था 2023 में, आप देख सकते हैं 2023 का पूरा प्रश्न पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्थिर वैद्युत बल। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती, किसके कारण सुनामी नहीं आती। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तड़त के कारण सुनामी नहीं आती। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार, नियम अनुसार, है ना, प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। सही वाला अपन को इसमें से छांटना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका ये राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं खरपतवार क्या है, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है ना। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ या अर्थात PCRA लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल
बचाने हेतु क्या सलाह देती है? कोई 3 सलाह लिखिए, है ना। 14वां क्वेश्चन है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे के पूरे, है ना। कायांतरण किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। और फिर इसी में पूछा गया था, मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखिए, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए बलों का एक एक उदाहरण लिखिए। पहला है पेशीय बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है घर्षण बल। इनके केवल आपको एग्जाम्पल लिखने थे, उदाहरण बस। 17वां क्वेश्चन है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है ना। जो किसी भी द्रव, कोई भी द्रव है, उसमें तैरने के लिए जो भी वस्तु बनाई जाती है, उनकी आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? जैसे शिप होती है ना, पानी वाली जहाज को, उनकी विशेष आकृति होती है, तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना था। इसमें है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कोई 3 उपाय लिखिए, है ना। इसमें ये 18वां क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 19वें क्वेश्चन में, मान लीजिए आप घर से बाहर हो तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? ये आपसे पूछे गए थे, है ना। ठीक, अगला है 20वां क्वेश्चन, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं होती, सुई के विक्षेपित ना होने के कोई 3 कारण लिखिए। कोई 3 कारणों को आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन जो यहाँ से आ गए थे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो आपके 3-3 नंबर के आ जाते हैं। 3-3 नंबर के ही क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, है ना। 3 2 5 नंबर का हो जाएगा टोटल। पहला था, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। आपको मोमबत्ती का चित्र बनाना था, है ना। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण कारक ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है ना, ये आपको बताना था। आगे है, किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज़ फटने या भर्राने क्यों लगती है? ये पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज अर्थात पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण लिखिए, है ना। सरल क्वेश्चन आए हुए थे, और सरल ही क्वेश्चन आते हैं अधिकांशतः, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। इसलिए आपको जो जिस भी चैप्टर में जो सरल क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है ना। आगे देखिए, विद्युत की चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रवों के नाम लिखिए। 24वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। अगला है, नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट 2023 का पेपर हो जाता है। एक बार पुनः आपको इसका निरीक्षण करवा देते हैं। ये देख सकते हैं 2023 का पूरा पेपर आपके सामने है। यदि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके स्कूल या आपके इंस्टीट्यूट में नहीं लिखवाया है, आपको समझ में नहीं आता है, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 2024 के पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आज यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की कक्षा 5वीं से लेकर और 12वीं तक की सभी विषय की परीक्षा बोर्ड और अन्य सब्जेक्टों की हेल्पफुल जो भी मेरी तरफ से बन सकता है, मैं करने का कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।